नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अगस्त गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया है। वह 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी और उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन 50 किलोग्राम अधिक पाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनेश के अयोग्य होने के बाद एक पोस्ट शेयर किया और अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि विनेश के मेडल से चूक जाने के बाद पीएम मोदी ने भी दुख जताया और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, विनेश आप चैंपियन स्वीट चैंपियन हो, आप भारत का गौरव हो और हम भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हो। उन्होंने आगे लिखा कि आज के झटके से दुख पहुंचा है। काश मैं शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप फिर वापसी करोगे। चुनौतियों का डटकर सामना करना आपके स्वभाव में है। मजबूती से वापसी करो, हम सभी आपके साथ हैं। आम आदमी पार्टी ने पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने के पीछे एक बड़ी साजिश की आशंका जताई है। आपकी वरिष्ठ नेता रीना गुप्ता ने कहा कि विनेश फोगाट को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने से रोकने के लिए यह एक साजिश है। विनेश ने विश्व की नंबर 1 जापानी पहलवान को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने की दावेदारी पेश की थी, लेकिन उनको मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच आज गुरुवार 8 अगस्त को रात 8:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आर्मी चीफ वकार उस जमान ने इसकी जानकारी दी। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस भी कल पेरिस से बांग्लादेश लौटेंगे और दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट से दावा किया है कि लंदन में पनाह न मिलने के बाद शेख हसीना सऊदी अरब जा सकती है। और वहीं हसीना के बेटे ने कहा था कि उन्होंने किसी दूसरे देश से पनाह नहीं मांगी है और हसीना अभी भारत में ही रहेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 9 एवं 10 अगस्त को राजस्थान की यात्रा पर रहेंगे और जोधपुर में न्यायिक अधिकारियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने बुधवार को बताया कि श्री धनखड़ और डॉक्टर सुदेश धनखड़ 9 अगस्त से जोधपुर राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा आज हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं और 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। श्री शर्मा बुधवार को हरियाली तीज के अवसर पर दूदू के गाड़ोता में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा अन्य नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि श्री ठाकरे तथा कांग्रेस नेतृत्व के बीच यह बैठक श्री खड़गे के आवास पर हुई। श्री ठाकरे के साथ उनकी पार्टी के अन्य कई नेता भी बैठक में मौजूद थे। कोरोना काल में चर्चा में आई ऑनलाइन मीटिंग ऐप जूम पर राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी सरकारी ऑफिस में जूम ऐप से होने वाली ऑनलाइन मीटिंग पर रोक लगा दी है। दरअसल प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिस में जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ते थे। प्रशासनिक सुधार व समन्वय विभाग से जारी आदेशों में बताया कि निगम बोर्ड में ऑनलाइन मीटिंग के लिए जूम ऐप का उपयोग किया जा रहा है और पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर केंद्र ने इस ऐप को साइबर सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षित नहीं माना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इसी अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी ऑफिस व निकायों में अन्य आदेश को दिए गए सरकारी मीटिंग के दौरान जूम ऐप का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे को टक्कर रोधी उपकरण क्लब 4.0 से युक्त करने के लिए द्रुत गति से काम शुरू हो गया है, जिसके तहत 2 साल के भीतर 20,000 से अधिक लोकोमोटिव इंजनों में कवच उपकरण और 9,000 किलोमीटर के मार्ग को कवच युक्त कर दिया जाएगा। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि कवच के नए 4.0 संस्करण 4 प्रमाणन होने के बाद उसकी औद्योगिक उत्पादन तिथि आ चुकी है और 3 विनिर्माता को इसके लिए ऑर्डर जारी कर दिए गए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के निदेशक लाजारे एलोंडो और साथ में आई श्रीमती एलिजाबेथ क्रिस्टिन गुडवॉइस ने बुधवार को उदयपुर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने सिटी पैलेस, राय आंगन, मोरचौक, बाड़ी महल, जनाहा महल का भ्रमण किया। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। मानसून की शुरुआत में खाली पड़े बांधों का पेट अब भरना शुरू हो गया है। बुधवार तक करीब 100 बांध पूरी तरह भर गए और बिसलपुर बांध में जल स्तर 311.600 मीटर पहुंच गया है। लगभग 674 क्यूसेक मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बांध में पानी आ रहा है और कालीसिंध बांध के 2 और कोटा बैराज का 1 गेट खोला गया है। राजस्थान के संग थीम पर तीज महोत्सव मनाया जा रहा है। सिटी पैलेस में तीज माता की सवारी निकली है और सवारी में सबसे आगे निशान चिन्ह लेकर हाथी निकले। लोक कलाकारों ने कच्ची घोड़ी, अलगोजा, बहरूपिया जैसे नृत्य किए और उन्होंने जनानी ढ्योढ़ी तीज माता की पूजा की। तीज की सवारी में तोप गाड़ी, शाही पालकी, बैलगाड़ियों के साथ शहर के प्रसिद्ध बैंड भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने तीज माता को नमन किया और सिख समृद्धि की कामना की। प्रतापगढ़ में मानदेय बढ़ाने और सेवानिवृत्ति पर पेंशन शुरू करने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की काफी कम मानदेय दिया जा रहा है, इसे बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह किया जाए।
संयुक्त निदेशालय पशुपालन विभाग सिरोही में आधे से ज्यादा पद रिक्त है। सबसे बड़ी विडंबना है कि उप निदेशक की दोनों ही पद रिक्त है। जिले में 446 पद स्वीकृत है और इनमें से मात्र 229 कार्यरत है, जबकि 337 रिक्त पड़े हुए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि सिरोही जिले का पशुधन अब भगवान भरोसे है। बांसवाड़ा संभाग को बने हुए ठीक 1 साल बीत चुका है। पिछली कांग्रेस सरकार ने मार्च 2023 में बांसवाड़ा को संभाग बनाने की घोषणा की थी, जिसके 5 माह बाद 7 अगस्त के दिन बांसवाड़ा संभाग बन गया। लेकिन 1 साल बाद भी बांसवाड़ा को संभाग स्तर की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें उदयपुर तक 165 किलोमीटर का सफर नहीं करना पड़ता। अगर यह होता और उनके काम बांसवाड़ा नहीं हो सकेंगे और उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन 1 साल बाद भी ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान में नए जिलों का गठन हुए 1 साल पूरा हो चुका है। 7 अगस्त 2023 को सलूम्बर जिले का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 1 साल में भी सलूम्बर जिले की तस्वीर जस की तस है। यहाँ पर कलेक्टर और एसपी जरूर लग गए हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट की अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन तक फाइल नहीं हुई है। प्रशासन का मानना है कि गठन के बाद चुनाव आ गए, जिससे काम नहीं हो पाए। कलेक्ट्रेट अभी टीडी हॉस्टल में चल रहा है और उसी कैंपस में जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।